श्रेया, उठ जाओ बेटा, टाइम हो गया। नया साल, नई उम्मीदें, नए हौसले, नए जुनून और बहुत सारे गोल्स लाइफ के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बच्चों की। भले ही वो कॉलेज में हो या स्कूल में हो, हर साल अपना शुरू करते हैं बहुत सारे सपनों के साथ। और बस आज का भी वीडियो उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट डे है श्रेया के सेकंड सेमेस्टर के कॉलेज के हिसाब से, और अभी मैं उसके लिए मिनी उत्तपम बनाने जा रही हूँ, यानी कि उसका टिफ़िन। तो बहुत सारा जो काम रहता है ना सुबह वाला, वो मेरा हो जाता है जब श्रेया कॉलेज जाने लगती है। पिछले साल भी यही था, और फिर उसके बाद थोड़े दिन की छुट्टी लग गई, वापस से कॉलेज शुरू हो गए। तो आज से उसका डिसाइड हुआ है जाना, तो बस जल्दी से टिफ़िन बना लेती हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को देखने मिलेगा श्रेया का रूटीन, और श्रेया जब कॉलेज चली जाएगी उसके बाद मेरा रूटीन, यानी कि सुबह के 9 से 10 बजे तक मैं क्या करती हूँ। चलिए एंजॉय करिए। श्रेया को है ना सब्जी रोटी या फिर सब्जी पराठा टाइप की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं रहती टिफ़िन में, तो मुझे हमेशा उसके टिफ़िन के लिए कुछ अलग अलग चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ता है, और बहुत कम क्वांटिटी में वो लेकर जाती है, वो नहीं खा पाती इतना सारा। तो बस आज उसने सोच के रखा था कि मम्मा मुझे थोड़ा सा आप इस टाइप की चीज़ रख देना, जैसे कि फ्राइड इडली या फिर उत्तपम। तो वही बना के मैंने उसके टिफ़िन में रखा है, और उसके साथ बहुत अच्छी सी चटनी जो कि पीनट वाली है। सो बस मेरी ये कोशिश रहती है कि उसका फेवरेट रख दूं, उसकी मर्जी का रख दूं, ताकि वो अच्छे से टिफिन फिनिश कर दे। बारिश हो रही है यार। हाँ बेटा, अम्ब्रेला ले जाना रहेगा। जिस दिन मैंने कॉलेज जाना डिसाइड किया उसी दिन बारिश हो रही वैसे नहीं हुई 10 दिन से। जब वो उठी थी ना तब इतनी तेज बारिश नहीं थी, लेकिन अभी इतनी तेज होने लग गई, और उसका थोड़ा थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया कि मम्मा इतने दिनों से तो बारिश हो नहीं रही थी, और जब मैं जा रही हूँ तब हो रही है। तो मैंने बोला बेटा अब तो बारिश का ही टाइम है, अब 3 महीने बारिश ही होगी, तो तुम्हारा जो माइंड मेकअप है वो तुम्हें इसी तरह से करना पड़ेगा कि हाँ थोड़ी बहुत फुहारों में तुम्हें जाना है। और देखो अभी मेरा ये जो कड़ी पत्ता मैंने रखा था ना, 2 से 3 दिन से रखी हुई हूँ मैं इसको, थोड़ा सा मॉइस्चर है ना, तो अभी जल्दी से ये ड्राई नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल ड्राई करके मैं शीशी में भर के रख लेती हूँ, ताकि बाद में मैं यूज़ कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतना बड़ा पेड़ नहीं है कड़ी पत्ते का। और अभी श्रेया ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, अच्छे से रेडी होके जाती है, नहा के बढ़िया परफ्यूम वगैरह डाल के। और हाँ, आप लोग हमेशा मुझसे शिकायत करते हो कि भाई प्रतिमा तुम अपनी स्किन केयर की चीज़ें तो बताती हो, लेकिन श्रेया की नहीं बताती कि वो क्या लगाती है, क्या क्या यूज़ करती है। तो भाई आज मैं आप लोग को बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगी, जल्दी से बता देती हूँ कि वो 2 से 3 चीज़ें जो लगाती है ना वो कौन सी हैं। सो कॉलेज जाने के लिए मैं ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं यूज़ कर लेती हूँ, बिकॉज़ ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मस्ट है एक तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले ये जो है डॉट एंड की सनस्क्रीन, ये मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी है, एंड ये ज़्यादा स्टिकीनेस भी नहीं देता फेस पे, काफ़ी अच्छा है ये, कंफर्टेबल भी लगता है इसको अप्लाई करने में। देन ये मैं भूलती नहीं हूँ, बिकॉज़ ये जो परफ्यूम है मुझे बहुत पसंद है, फॉग का। इट्स अ वुमेन्स परफ्यूम, एंड ये मुझे मेरे भाई ने दिया था रक्षाबंधन में काफ़ी टाइम पहले, तो ये काफ़ी टाइम लास्ट ईयर शायद, उससे भी पहले। सो ये काफ़ी टाइम चल गया, एंड इट रियली स्मेल्स गुड। एंड इसके अलावा ये नायासिनामाइड का टोनर है प्लम से,
दिस इज़ व्हाट आई यूज़। खत्म ही हो गया ये तो हाँ ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, बस फेस वॉश के बाद सबसे पहले इसको ही अप्लाई करती हूँ। और श्रिया की लिपस्टिक। यस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शेड्स जो कि मुझे लगता है इन माय ओपिनियन। तो इसको मैं कई बार दूसरे शेड्स के साथ भी पेयर कर लेती हूँ, या फिर इसको हल्का सा टच देना रहता है, या फिर इसका एक हल्का सा मतलब टिंट अगर देना रहता है तो उसके लिए भी। एंड लिप बाम के लिए ये है मेरे पास प्लम का कैंडी मेल्ट्स। दिस इज व्हाट आई रियली लाइक, मतलब ये काफ़ी प्रेफर करती हूँ मैं। और ये तो बस पहन ही लेती है। या ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उससे एसोसिएटेड है ये ज्वेलरी ब्रेसलेट। ऐसा उसके पास है दूसरा वाला, वाइट वाला एंड ब्लैक वाला एक। यस। तो श्रिया की स्किन केयर और चीज़ों में ये 4-5 चीज़ हमेशा शामिल होती है। यस। वो छोटा सा बैग है, उसमें बन जाएगा। पानी की बोतल नहीं बनेगी श्रिया? पानी की बोतल भर ली मैंने तो। हमारे बच्चे किसी भी एज ग्रुप के हों, चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम उन्हें सपोर्ट कितना करते हैं और हमारा सपोर्ट हमेशा उनके प्रति बना रहता है कि नहीं। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि यार बच्चे तो बड़े हो गए, उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और हम उनके पास उतना बैठते नहीं हैं, उनको थोड़ा अकेला भी छोड़ देते हैं। ऐसे में बच्चों को बहुत लोनली फील होता है, स्पेशली जो सिंगल चाइल्ड होते हैं। सो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं श्रिया को प्रॉपर सपोर्ट करूँ, उसकी चीज़ों को समझूँ, उसकी भावनाओं को समझूं, और वो क्या पसंद करती है, क्या नहीं पसंद करती है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसको मैं सुनूं। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। और हाँ, सही और गलत मैं उसको बताती रहती हूँ टाइम टू टाइम कि बेटा ये सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन उसके ऊपर भी छोड़ती हूँ, थोड़ी उसको स्पेस भी देती हूँ। कहीं उसको घूमने जाना है, किसी फ्रेंड के साथ टाइम बिताना है, या मूवी जा रही है कजिन्स के साथ, ये सब चीज़ मैं उसको करने देती हूँ। इससे ना बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। हम उनको पूरे तरह से घर में अगर बांध के रखेंगे और अपने हिसाब से हर तरफ चलाते रहेंगे तो बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता। बाय बाय बेटा, मैसेज कर देना। ओके। तो सपोर्ट किस तरीके से हम कर रहे हैं ये बहुत डिपेंड करता है। और हाँ, मेन चीज़ ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि वो हमेशा सही ही करें, गलत ना करें। तो ये हमारा सोचना गलत है, क्योंकि गलत करके ही इंसान सही सीखता है। और उनको थोड़ा गलत करने देंगे तो उनको एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा सा उनको उनके हाल पे भी छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बस श्रिया को भी मैं उसी तरीके से सोचती हूँ कि परवरिश करूँ, टैकल करूँ, और उसको मैं पूरा सपोर्ट करने की, पूरा प्यार देने की अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। अब श्रिया चली गई है और बस मेरे काम सारे शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं पीऊंगी अपनी एक ग्रीन टी, और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, गर्म पानी है, ग्रीन टी है, थोड़े से लेमन की बूंदें हैं। कई बार मेरा गला खराब होता है तो मैं फिर लेमन स्किप कर देती हूँ। वैसे गर्म पानी में लेमन पीने से नुकसान नहीं करता, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता तो कई बार स्किप कर देती हूँ। और हाँ, कल है ना, केदार को शो से 2 से 3 प्लांट्स मिले, तो वो प्लांट्स को मुझे अभी रिपॉट करना है। और रात में हम लोग काफ़ी देर में आए थे ना, तो हम लोगों ने पॉट्स को ऐसे ही कहीं भी रख दिया। तो बस अभी सबको मैं ले जाती हूँ बालकनी में, और इनको रिपॉट करना मालूम है क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जिस पॉट में लगे उसमें एक तो छेद नहीं है, अभी तो मौसम भी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आप अच्छे से प्लांट्स लगा सकते हैं। तो मैंने किचन वाला ये एक ट्रे ले लिया है, बर्तन वाला बास्केट का, और बस इसमें मैं सारी मिट्टी वगैरह है निकाल के उसमें अच्छे से उसको रिपोर्टिंग कर दूंगी। और उसे चाहिए धूप, प्रॉपर धूप। तो इस बालकनी में तो नहीं रखूंगी, बड़ी वाली बालकनी में रखूंगी, ताकि उसको एक ब्राइट सनलाइट मिले। बहुत तेज धूप में नहीं रखना है इस प्लांट को। मुझे ना नाम याद नहीं आ रहा है इस प्लांट का, अगर आपको नाम पता है तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। तो नीचे छोटे छोटे पत्थर डाल दूंगी, और उसके ऊपर से मैं ये जो मिट्टी है, जो गार्डन सॉइल है, वही मैं डालूंगी। और बीच बीच में कंपोस्ट मैं डालती रहती हूँ, गोबर की खाद। और अगर गोबर की खाद नहीं मिलती तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो आज का दिन तो मेरा ये शुरुआत का जो टाइम है वो प्लांट लगाने में चला जाएगा, और मतलब चाय पी है और बस ये करूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा जो पूरा जो दिन होता है ना, वो डिपेंड करता
पता है कि श्रेया का क्या शेड्यूल है और केदार का क्या शेड्यूल है, उसके हिसाब से मेरा शेड्यूल आगे पीछे होता रहता है। तो बस अभी हम लोगों ने सीजनल फ्रूट ले लिए, जैसे कि आम, लीची और कुछ पॉपकॉर्न रखे थे, तो वो और जामुन। माय गॉड, जामुन तो है ना, ये कहते हैं कि साल भर में जो एक बार चीज आती है ना, वो खा ही लेना चाहिए, क्योंकि एक बार खाने से ही पूरे साल भर की पूर्ति हो जाती है। ऐसा भगवान ने बनाया हुआ है कि जरूरत नहीं कि वो चीज साल भर आती रहे, है ना। तो सीजनल फ्रूट्स, सीजनल सब्जियां आपको जरूर खाना चाहिए और सीजन पे ही खाना चाहिए, तभी उसके बेनिफिट मिलते हैं। मैंने ना सब्जी को धो के ऐसे ही रख दिया था ताकि सारा पानी वगैरह ड्रेन हो जाए और एयर ड्राई हो जाए। अब मैं इनको कपड़े के बैग में डाल के रख दूंगी। तो ये जो बैग्स हमें मिलते हैं ना, अक्सर कैरी बैग्स, हम लोग कुछ खाने वाने का ऑर्डर करते हैं तब ये कपड़े के बैग सबसे बेस्ट होते हैं सब्जियों को रखने के लिए। आपको बाज़ार से अलग से बैग खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें आप आराम से रखिए सब्जियों को और सब्जियां बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। बस मैं ये बैग्स को टाइम टू टाइम धोती रहती हूँ। जैसे अभी ये धुला हुआ बैग है, इसके बाद जब ये सब्ज़ी इसमें से निकालूंगी तो इस बैग को वापस धो के रख लूँगी। ढेर सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरा फ्रिज हमेशा साफ कैसे रह सकता है भाई। तो बस कुछ नहीं करती हूँ मैं, 10 से 15 सेकंड लगते हैं मात्र एक वाइप ऑफ करने में। और सुबह जब मैं उठती हूँ, कुछ भी सामान फ्रिज में से निकालती हूँ तो एक कपड़ा मार देती हूँ और डीप क्लीनिंग कभी कभी कर देती हूँ। हाँ, जब सब्जियां लाती हूँ ना ढेर सारी, उसके पहले सब्जी की बास्केट अच्छे से साफ करके, ऐसा करने से क्या होता है कि हमको एक दिन पूरा फ्रिज को साफ करने में नहीं बिताना पड़ता। ठीक है। और अभी देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है और मेरे सारे जो काम है 10 बजे तक के वाले सब हो चुके हैं। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।